हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस फाइनली मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ जिसका नाम है बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लान वांग जी है और बॉटम हमारा विंग, यानी कि लान वांग जी इसमें अल्फा है एंड बॉटम जो हमारा विंग है वो एक ओमेगा है। ये एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी है एंड ये मॉडर्न स्टोरी है। इसमें आपको हर तरह के इमोशन फील होंगे, हर तरह के, एंड जो आप लोग फर्स्ट पार्ट से ही शुरू हो जाएगा, जो आपको फील होने लगेगा। गाइस मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। आप लोग अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, कमेंट के बेस पर ही मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए बहुत बकवास कर लिया है, तो आज हम लोग न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक रूम का दिखाया जाता है। उस रूम में दो इंसान थे जो ऑफ कोर्स सही हालत में बिल्कुल नहीं थे। एक ओमेगा था जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो ओमेगा बेड पे था, वो बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके ऊपर एक इंसान था जो उसे देख रहा था, वो भी बहुत ही गंदी नज़र से। वो ओमेगा जो अपने आंखों को ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके जो फेरोमोन्स थे वो पूरे रूम में एकदम फैल गया था, पूरी तरीके से फैल गया था। वो ओमेगा बस अपने आंखों को बंद करके रो रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। उसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे लग रहा था कि बहुत सारे नीडल्स उसके पूरे बॉडी पे चुभाए गए हों। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, जहाँ पे वो ओमेगा बहुत ही पेनफुल वॉइस से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे 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 छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसा ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो ओमेगा बस लगातार यही बोल रहा था एंड उसने अपनी जो शर्ट को पहना हुआ था उसे एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि वो अपनी शर्ट को अपने बॉडी से उतारना नहीं चाहता हो। असल में जो इंसान उसके ऊपर था ना, वो उस ओमेगा के जो रोप था उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओमेगा दे नहीं रहा था। वो ओमेगा परमिशन नहीं दे रहा था उस इंसान को उसके बॉडी को छूने का। वो जो इंसान जो उस ओमेगा के ऊपर था वो एक अल्फा था एंड उस ओमेगा को उस अल्फा की जो फेरोमोन्स थी वो पसंद नहीं आया था। वो ओमेगा इस फेरोमोन्स को इनहेल नहीं कर पा रहा था, उसका दम घुट रहा था और वो ओमेगा बेग कर रहा था उस अल्फा से कि उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। वो बहुत बार उस अल्फा कोशिश कर रहा था उस ओमेगा के रोप को खोलने की, लेकिन वो ओमेगा परमिशन नहीं दे रहा था। वो अपने रोप को जकड़ के पकड़ा था ताकि वो अल्फा उसके बॉडी से रोप ना हटा पाए। इस बार वो जो अल्फा था उसके दोनों हाथों को एकदम टाइटली पकड़ लिया था ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए, लेकिन वो ओमेगा भी कम नहीं था। वो ओमेगा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, अपने शरीर के अंदर जितनी शक्तियाँ थी ना वो लगा रहा था वो उस अल्फा को अपने ऊपर से हटाने के लिए। वो ओमेगा अपने मन ही मन सोच रहा था कि वो क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया। आज उसकी एक गलती आज उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। वो यही सोचकर अपने आंखों से बस आंसू बहा रहा था और वो बार बार बोल रहा था उसे छोड़ने के लिए। वो ओमेगा अपनी मन ही मन सोच रहा था ये इंसान कितना गंदा है, कितना बुरा है। वो मन ही मन ये सब बोल रहा था और बोल रहा था कि उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। वो मुंह से बोल रहा था कि उसे छोड़ दे। वो अल्फा एक मिडिल एज का होगा, उस ओमेगा से वो बहुत बड़ा होगा। उस ओमेगा से वो जो अल्फा था वो एक बहुत बड़ा था एंड मिडिल एज था, एक तरफ से कह सकते हो बूढ़ा। वो बूढ़ा आदमी उस ओमेगा के ऊपर लिटरली झपट पड़ा था, उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओमेगा अपने बॉडी पे एक टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो प्रोटेस्ट कर रहा था। इस बार वो मिडिल एज अल्फा जो अपना संतुलन खो चुका था, क्योंकि वो जो अल्फा था वो बहुत देर से उस ओमेगा को बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहा था, लेकिन ये ओमेगा तो बहुत डीप था। इसीलिए वो अल्फा इस बार एग्रेसिवली उस ओमेगा को टच करने की कोशिश कर रहा था, उसके बॉडी पे टच करने की कोशिश कर रहा था एंड वो ओमेगा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रो रहा था और वो रोते हुए कहता, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा टच, छोड़ो छोड़ो। वो यही सब लगातार बोल रहा था और रो रहा था, जहाँ पे वो ओमेगा इस बार प्रोटेस्ट करने के लिए अपने आसपास कुछ ढूंढने लगा था, क्योंकि वो अल्फा अब उस ओमेगा के नेक पे अपना किस कर रहा था एंड वो ओमेगा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा था और वो ढूंढ रहा था कुछ उसे मिल जाए ताकि वो इसे अपने बॉडी से हटा पाए। ऑफकोर्स वो अपना हाथ जोर लगा रहा था उस अल्फा को अपने ऊपर से हटाने की, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस अल्फा को हटा पाए, क्योंकि वो एक ओमेगा था एंड अल्फा से वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर। खैर यहाँ पे वो लगातार ढूंढ रहा था, वो बेड पे था एंड बेड पे ही वो इधर उधर हाथ लगा के देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ है या नहीं। वो अल्फा बिजी था उस इंसान यानी कि उस ओमेगा के नेक पे किस करने के लिए, वो उस ओमेगा के नेक पर किस करने में बिजी था एंड दूसरी तरफ वो ओमेगा अब थोड़ी देर भी नहीं रुकता है। वो उसके हाथ में कुछ तो था, उसे नहीं पता, क्योंकि वो अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसे इतना पेन हो रहा था, वो उस पेन को भी झेल रहा था और उस अल्फा को भी। वो अल्फा जिस तरह से उसके नेक पे किस कर रहा था उसे वो बर्दाश्त कर रहा था, उसे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग और घटिया लग रहा था। जहाँ पे उसके हाथ में कुछ तो आया था जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन वो एक टाइम भी ज़ाया नहीं किया था। उसने उस चीज़ को एकदम उस अल्फा के सिर पर एकदम ज़ोर से मारा था, बहुत ज़ोर से, कि उस चीज़ से एक शोर भी हुआ था, उस रूम में गूंज उठा था वो शोर। उस ओमेगा ने उस चीज़ से वार करने के बाद वो देखता है उसके ऊपर से जो इंसान उसके ऊपर था ना वो एकदम उसके साइड पे आके एकदम गिर गया। ये देखकर वो ओमेगा बहुत मुश्किल से अपने आंखों को खोलता है। खोलने के बाद वो देखता है उसके हाथ में जो लैम्प का वो होता है ना, लोहे जैसा वो लैम्प का वो स्टैंड वो था एंड उससे उसने उस अल्फा के सिर पे मारा था, वो भी बहुत ज़ोर से। वो अल्फा अभी बेड पर था, उसके हेड से खून निकल रहा था। ये देखकर वो ओमेगा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा। वो बहुत मुश्किल से अपनी इतनी पेन भरी पूरी बॉडी को उठाता है, जिसमें उसे लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी ना एकदम तप रहा हो, बहुत ज़्यादा तप रहा हो। वो ओमेगा बहुत मुश्किल से उठता है। उठने के बाद वो उस
आदमी को देखता है, उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि उस इंसान के उस मतलब आदमी के हिट से खून निकल रहा था। एंड ये देखकर वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डर भी गया था, लेकिन उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो अपने आप को समझा रहा था कि उसे जो किया ठीक किया, कि ये आदमी उसे उसके साथ फोर्स कर रहा था, उसके साथ फोर्स कर रहा था, लेकिन वो भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी जो हेड था ना, वो एकदम चक्कर खा रहे थे, उसे डिजी फील हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो बेड से उठने के बाद वो बेड को सहारा देकर ही ना थोड़ी देर तक बस खड़ा रहता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए बहुत मुश्किल से, तकरीबन 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा, अपने अपने बॉडी को संभालते हुए। एंड देन वो अब अपने आँखों को पूरी तरीके से खोला था, पूरी तरीके से। अब भी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मतलब तप रहा था उसका पूरा बॉडी, लेकिन वो अब ठीक से चलते हुए उस आदमी के पास गया। उस आदमी के पास जाने के बाद वो उस आदमी के नोज़ पे अपना हाथ रखा और वो मतलब उस इंसान को जाँच रहा था कि वो ज़िंदा है या फिर मर गया। जहाँ पे कुछ देर उसे चेक करने के बाद मतलब वो ओमेगा थोड़ी सी राहत की सांस लिया था, क्योंकि वो आदमी ज़िंदा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। ये सोचकर वो इधर-उधर देखने लगा था कि वो बाहर कैसे जाए। वो दरवाजे की तरफ देखता है, नहीं, दरवाजे उसे अभी बाहर जाना होगा, उसे अभी बाहर जाना होगा। यही सोचकर वो बहुत ही मुश्किल से चलते हुए दरवाजे के पास आ गया था। वो अपनी रोप को मतलब ठीक करता है, जो रोप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे एकदम ठीक करता है बहुत ही मुश्किल से। उसे फिक्स करने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो बाहर देखता है, कोई है? नहीं, कोई नहीं। ये सोचकर वो धीरे-धीरे उस रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उस रूम का वो डोर लगाता है। वो उस डोर को लगाने के बाद वो उस जगह से चल रहा था। ये एक प्राइवेट रूम का जो मतलब कॉरिडोर होता है ना, वो था, जहाँ पे वो बहुत मुश्किल से चलते हुए बस ऐसे ही मतलब इधर-उधर सहारा देते हुए चल रहा था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वो चल रहा था एंड वो मन ही मन बोल रहा था, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, अगर वो लोग यहाँ आ गए, नहीं, यही सोचकर वो जब जा रहा था ना, तभी पीछे से एक इंसान चिल्ला कर कहता है, हे, वहाँ है वो वहाँ कैसे है? ये सुनकर ना वो ओमेगा डर गया एंड वो पीछे मुड़ के देखा एंड पीछे देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डर गया और वो ना इस बार अपने आप को संभालते हुए वो अब दौड़ने लगा था। वो बहुत मुश्किल से दौड़ रहा था। वो दौड़ते हुए उस कॉरिडोर में, वो कॉरिडोर बहुत लंबा था एंड यहाँ पे प्राइवेट रूम्स बहुत ज़्यादा थे। वो ओमेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या करे। हाँ, भैया ये सब कुछ वो सोच रहा था और वो भाग रहा था उन सबसे, वो छुप रहा था। ये कॉरिडोर बहुत बड़ा था एंड इन कॉरिडोर में जगह जगह पे बहुत सारे मतलब रूम्स थे। यहाँ पे वो ओमेगा सोच रहा था कि वो यही किसी रूम में छुप जाएगा। यही सोचकर वो एक जगह पे मतलब एकदम आखिरी कॉरिडोर के एकदम आखिरी जगह पे एक रूम था। उस रूम का मतलब वो वहाँ पे आ गया था। वो लोगों को चकमा देकर वहाँ पे तकरीबन 3-4 लोग थे जो उस ओमेगा को ढूंढ रहे थे, जहाँ पे वो ओमेगा डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। एक तो उसकी बॉडी में इतना मतलब पेन हो रहा था और साथ ही साथ वो इन सबसे भाग रहा था और दौड़ रहा था। वो एकदम आखिरी में कॉरिडोर के एकदम आखिरी रूम पे आके रुक गया था, मतलब रूम के दरवाजे के सामने आके रुक गया था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, हाँ, वो क्या करे। तभी वो देखता है कि उसने उस रूम के डोर को पकड़ के रखा था विंग, जो ऑफ कोर्स उसकी आइज़ धीरे-धीरे जैसे मतलब ब्लरी हो रहा था। उसके आमने आई मीन उसके जो सामने था, ठीक है, सामने जैसे सब कुछ एकदम ब्लरी हो रहा था। उस ओमेगा के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे एंड ये उस ओमेगा को पता है। वो अपने फेरोमोन्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी पता है कि अभी वो जो हालत में है ना, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर आ रहा था। वो गुस्सा वो ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी अलग थी। खैर, वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो उस दरवाजे के जो हैंडल था उसे पकड़ लिया था एंड तभी उसके कानों पर उन सारे लोगों को आवाज़ आने लगा था जो इंसान उसके पीछे थे। एंड ये सुनने के बाद वो ओमेगा और खुद को रोक नहीं पाता और वो तुरंत ही उस रूम का डोर खोल लेता है। ये अचानक की बात थी कि उस रूम का डोर खुला था। खैर, अभी उसके पास सोचने का कोई भी समय नहीं था या फिर कुछ भी टाइम नहीं था। उसे सिर्फ अपने आप को बचाना था, इसीलिए वो उस कमरे में एकदम घुस गया था। घुसने के बाद उसने तुरंत ही उस रूम का डोर एकदम लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद वो ना उस डोर से ही एकदम लगा रहा। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, अपनी धड़कती हुई दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो डर की वजह से एकदम मतलब बीट कर रहा था। वो अपने आप को संभाल रहा था। ऐसे ही संभालते हुए वो उस डोर पे एकदम लीन हो गया था। वो उस दरवाजे पर लीन होकर बैठ जाता है। बैठ कर ना वो अपने बॉडी को रब करने लगा था। अपनी बॉडी की जो गर्माहट है उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था और वो रोते हुए ही ना अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अपनी निक जिसमें उस आदमी ने किस किया था उसे मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों से अपने निक को रब कर रहा था ताकि वहाँ से उस इंसान की जो किस थी वो हट जाए, टच थी वो हट जाए। और वो रो रहा था। वो रोते हुए कहता है, क्यों लोग ऐसे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसे सब कुछ होता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। वो यही कहकर रो रहा था। वो एकदम साइलेंटली रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन ही मन ये सब कुछ वो बोल रहा था। जहाँ पे वो रोते हुए ही अपने आप को एकदम हक कर लिया था और वो मतलब ऐसे ही रोते हुए कहता है, मैं अब क्या करूँ, मैं अपनी हिट को कैसे रोकूँ। ये कहकर वो रो रहा था और वो रोते हुए ही अपने दर्द को झेल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी बॉडी को टच कर रहा था, अपनी बॉडी के इस गर्माहट को रोकने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पूरी बॉडी पे रोल हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसकी जो पूरी बॉडी थी वो तप रही थी, क्योंकि उसे हीट आ चुका था। हीट, उस ओमेगा को हीट आ गया था एंड वो ओमेगा इस हीट में तड़प रहा था। उसके फेरोमोन्स अब तेज़ी से उस रूम में फैलने लग गया था। उस रूम की मतलब सब कुछ में ना सिर्फ उस ओमेगा की फेरोमोन्स थी। वो फेरोमोन्स बहुत ही पूरी तरीके से फैल रहा था। उस ओमेगा को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी भी उस दरवाजे से एकदम पिन होकर बैठा हुआ था। तभी उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा स्मेल उसके नोज़ पे फील हो रहा था। उसके नोज़ पे जहाँ पे वो ओमेगा मतलब उस
जो चीज़ था उसे इन्हेल करने की कोशिश कर रहा था और वो चीज़ बहुत आसानी से उसके नोज़ पे इन्हेल हो रहा था। उसे कुछ मतलब जो खुशबू था वो फ़ील हो रहा था, ये कैसी खुशबू थी? लेकिन उसे एक चीज़ हो रहा था, वो ओमेगा फ़ील कर सकता था उस चीज़ से उसकी बॉडी थोड़ा बहुत शांत हो रहा था, थोड़ा, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसे रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था। इसीलिए वो ओमेगा अब कुछ ना देखते हुए उस फेरोमोन्स को इन्हेल करने लगा था। लेकिन कब तक? उस फेरोमोन्स को इन्हेल करते-करते उसे मतलब और भी क्रेविंग होने लगा। वो और भी अच्छे तरीके से उस फेरोमोन्स को इन्हेल करना चाहता था। इसीलिए वो उसे फ़ॉलो करते हुए, उस फेरोमोन्स को फ़ॉलो करते हुए धीरे-धीरे वो उठता है। उठने के बाद वो उस फेरोमोन्स को इन्हेल करते हुए जा रहा था। उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा था, लेकिन उसे इस फेरोमोन्स की चाहिए, उसे ये फेरोमोन्स चाहिए। बस किसी तरह वो यही दिमाग में चलाते हुए वो चल रहा था। वो बहुत मुश्किल से इधर-उधर की चीज़ों को पकड़ते-पकड़ते वो उठता है, मतलब चलता है और वो चलते-चलते ना एक जगह पे आ गया था। उस ओमेगा को समझ नहीं आया कि ये कैसी जगह है, लेकिन जो भी है बस उसे ये फेरोमोन्स चाहिए। बस वो इस फेरोमोन्स को इन्हेल कर रहा था। बहुत ही मतलब उसे अच्छा लग रहा था इस फेरोमोन्स से। इस फेरोमोन्स से उसकी बॉडी शांत हो रही थी, थोड़ी बहुत उसे रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। इसीलिए वो उस फेरोमोन्स को इन्हेल करते-करते ना वो एक डोर के पास आ गया था। ये डोर मतलब ओपन था एंड उस ओपन डोर से ही वो स्मेल आ रहा था। वो ओमेगा और ज़्यादा देर ना करते हुए वो उस मतलब रूम के या फिर कुछ भी था, जो भी था उसके अंदर वो घुस गया था। घुसने के बाद वो मतलब आवाज़ सुनने लगा था, ये पानी गिरने का आवाज़ था, ये पानी गिरने का आवाज़। वो ओमेगा अभी भी अपनी आँखों को ठीक से नहीं खोल पाया था। वो थोड़ा बहुत जितना वो खोल पाया था उसे वो देख पाया था कि ये एक वॉशरूम था, जहाँ पे वो उस जगह पे आने के बाद वो देखता है वहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फेरोमोन्स थे, जो अब उस ओमेगा को फ़ील हो रहे थे। तो वो उसी फेरोमोन्स को इन्हेल करने लगा था। वो धीरे-धीरे वो और भी ज़्यादा करीब आता जा रहा था। उसे पता नहीं कि ये कैसी फेरोमोन्स थी, लेकिन उसे चाहिए था। वो ऐसे ही सामने आगे बढ़ता गया। उसे फ़ील हो रहा था कि मतलब उसके हाथों में, जो हाथ वो आगे बढ़ाया हुआ था उसमें पानी गिर रहा है, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो धीरे-धीरे अपने हाथों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया और उसे कुछ टच हुआ। उसे ओमेगा को फ़ील नहीं हुआ कि आखिर ये क्या था, उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा। उसने अपने हाथ को उस चीज़ पे फहराने लगा। वो उसे फहराते हुए उसे फ़ील हो रहा था कि ये स्किन था, किसी की स्किन। वो किसी की स्किन को टच कर रहा था। वो धीरे-धीरे और भी ज़्यादा करीब आ गया और वो उसी जगह पे जो पानी गिर रहा था वहाँ पे वो ओमेगा भी भीग गया था एंड वो भी उस मतलब जो भी था उसके सामने वो आ गया एंड वो और भी करीब से उस फेरोमोन्स को इन्हेल करने लगा था। वो अपने होश में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हीट में था एंड हीट में एक ओमेगा अपना होश खो देता है एंड जब उस ओमेगा को अपनी सही चीज़ मिल जाता है तो वो कैसे अपने आप को रोक पाता है। खैर, वो ओमेगा अब और भी ज़्यादा क्लोज उस चीज़ पे आ गया था। वो ओमेगा को फ़ील हो गया था कि ये किसी का बॉडी था जिस पे वो चिपक गया था, लेकिन अभी उसे अब अपने आप को शांत करना था, इसीलिए वो उस चीज़ पर एकदम झपट पड़ा था। मतलब उस चीज़ को हक कर लिया था, उस बॉडी को हक कर लिया था। विंग उस बॉडी को हक करते ही ना उसे पता नहीं क्या फ़ील हो रहा था कि वो जो था ना उस इंसान का एकदम बॉडी एकदम स्टिफ हो गया था। विंग को लगा, लेकिन विंग को अभी अपना होश संभालने की मतलब अभी वो सिचुएशन नहीं था, इसीलिए वो उस मतलब इंसान के बॉडी को मतलब टच करने लगा था अपने हाथों से। तभी उस ओमेगा को फ़ील होता है कि उसके दोनों हाथ जो उस इंसान के बॉडी पे था किसी ने पकड़ लिया था बहुत ही टाइटली और उसे एकदम पिन कर दिया था। एंड देन उस ओमेगा को एक डीप वॉइस सुनाई देता है, हु आर यू, तुम कौन हो? ये सुनकर वो ओमेगा मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे टच करना था, बस उसे टच करना था। उसे अभी यही फील हो रहा था। वो क्रेजी होता जा रहा था। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो एक और बार एक डीप वॉइस सुनता है, जहाँ पे वो डीप वॉइस उस ओमेगा को अपने कानों पे फील हो रहा था, बहुत क्लोज फील हो रहा था। जहाँ पे वो डीप वॉइस उसके कान में कहता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें किसे अंदर आने दिया? जहाँ पे वो ओमेगा बहुत ही मुश्किल से और अब बहुत ही लो टोन में बस कहता है, गर्मी, मुझे बहुत बहुत गर्मी फील हो रहा है। मुझे चाहिए ये फेरोमोन्स मुझे चाहिए। मुझे फेरोमोन्स चाहिए। ये फेरोमोन्स मुझे काम कर रहे हैं। मुझे ये फेरोमोन्स चाहिए। ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिसने भी उसे पकड़ के रखा था वो बहुत ही टाइट था, मतलब टाइटली पकड़ के रखा था एंड वो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग था, उस ओमेगा से स्ट्रॉन्ग था। जहाँ पे वो एक दोबारा अपने कानों में एक डीप वॉइस सुनता है, जहाँ पे वो डीप वॉइस कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जहाँ पे वो ओमेगा अपने बोलने की हालत में तो नहीं था, लेकिन उसे जितना भी समझ आ रहा था, क्योंकि उसे अभी अपनी हीट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना भी आ रहा था ना वो इसमें ही बस कहता है, मैं बच रहा हूँ। मुझे वो लोग पकड़ लेंगे। वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। बस वो यही कहता है। जहाँ पे वो इंसान वो कहता है, कौन तुम्हें पकड़ लेंगे? लेकिन वो ओमेगा कुछ कह नहीं पा रहा था। वो तड़प रहा था। वो अपने मुँह से नॉइज़ेस निकालने लगा था, क्योंकि अभी भी उसे मतलब वही फेरोमोन्स फील हो रहा था, बहुत ही डीपली फील हो रहा था। अब वो सिर्फ मौन कर रहा था, अपने मुँह से नॉइज़ेस निकालने लगा था। उसे पता नहीं क्यों इसी चीज़ पे ही ना अपने अंदर एक इरेक्शन फील हो रहा था, अपने बॉडी पे गूज़बम्प, अपने बॉडी पे करंट जैसा फील हो रहा था। एंड वो ओमेगा मौन कर रहा था, ऐसे ही मौन कर रहा था। उसके दोनों हाथ ही एकदम दीवार पे पिन किए हुए थे, दोनों हाथ ही दोनों तरफ से। जहाँ पे उस इंसान ने उसके दोनों हाथ को एकदम मतलब पिन करके रखा था। वो ओमेगा समझ सकता था कि ये इंसान जो भी था, जो भी इसके दोनों हाथों को टच करके रखा था, मतलब पकड़ के रखा था, वो इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उससे भी ज़्यादा। उस ओमेगा को फील हो गया था कि ये फेरोमोन्स अल्फा फेरोमोन्स थे। लेकिन अजीब बात तो ये था कि इस ओमेगा को ये फेरोमोन्स अच्छे लग रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस फेरोमोन्स से। उसे एक कामिंग सा फील हो रहा था, उसे सेफ जैसा फील हो रहा था, बल्कि उसे
डरना चाहिए था इस फेरोमोन से, भागना चाहिए था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। उल्टा ये फेरोमोन्स उसे खींच रहे थे उस आदमी की तरफ, जो आदमी उसके सामने खड़ा था, जहाँ पे वो अभी भी अपनी एकदम छोटी-सी मतलब आइज़ को एकदम ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जितना भी उसे फेस दिखाई दे रहा था, वो बस सामने देखने की कोशिश कर रहा था। सामने एक आदमी खड़ा था, जो जिसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो उसकी इतना क्लोज़ था कि वो उसकी बॉडी को तो देख ही सकता था। जहाँ पे वो बॉडी उसकी चेस्ट पर, जहाँ पे उस ओमेगा की आइज़ उस इंसान के चेस्ट पर गया था, जहाँ पे उसके टमी तक भी गया था। उसके आइज़ उस इंसान के, उस आदमी के चेस्ट से लेकर उसके एकदम स्टमक पर आया था, जहाँ पे वो फ़ील कर सकता था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन था। उसके 6 पैक्स ऐप थे, उसे इतना तो लग रहा था, वो अभी भी श्योर नहीं था, लेकिन वो अपने आँखों को पूरी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरीके से। उसकी आइज़ एकदम सिल्वर थी, उस ओमेगा की आइज़, जहाँ पे वो अपने सिल्वर आइज़ से उस आदमी के फेस को क्लियरली देखने की कोशिश कर रहा था। वो जो ऑफ कोर्स पानी में था, वो अपने आँखों को मतलब एकदम 3-4 बार मतलब पलक रहा था, वो ब्लिंक कर रहा था, 3-4 बार वो ब्लिंक करता है, उसके बाद जाके उसे थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा था, जहाँ पे वो तुरंत ही उस आदमी का फेस देखता है। वो आदमी का फेस देखकर ना उसकी आइज़ और उस आदमी की आइज़ एकदम मतलब लॉक हो चुकी थी। वो ओमेगा उस आदमी की आइज़ को देख रहा था, उस आदमी की आइज़ गोल्डन कलर थी, सिल्वर गोल्डन, आई मीन दोनों सिल्वर एंड गोल्डन एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देख रहे थे। वो ओमेगा ऐसे ही उस आदमी की तरफ देखते हुए, उसी गोल्डन आइज़ में देखते हुए वो लो टोन में कहता है, अल्फ़ा। वो बस ऐसे ही कुछ मतलब बोला था, जहाँ पे वो सामने जो अल्फ़ा खड़ा था, वो कुछ सुन नहीं पाया। वो और भी ज़्यादा क्लोज़ उस ओमेगा के आया और वो अपने कान को उस ओमेगा के मुँह के सामने रखते हुए वो कहता है, क्या? क्या कहा तुमने? जहाँ पे वो ओमेगा अभी भी उस इंसान को देखे जा रहा था, उस इंसान के फेस को देखे जा रहा था, जो उस ओमेगा के बहुत क्लोज़ था। जहाँ पे वो ओमेगा बहुत ही मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहा था ना, वो अब अपने कंट्रोल में नहीं था। इसीलिए वो इस बार तुरंत ही उस आदमी जो उसके सामने खड़ा था, उसके नोज़ पे, आई मीन उसके जो ईयर थे, वहाँ पे अपने टंग को एकदम ऐसे लिक किया था। मतलब अपने टंग से उस आदमी के जो ईयर था उस पे एकदम लीक किया था। ये देखकर वो आदमी एकदम फ्रोज़ हो गया एंड वो आदमी ना फ्लिंच कर उठा था और वो थोड़ा-सा दूर हट गया था, जहाँ पे वो ओमेगा इसी मतलब चांस को लेकर वो अपने हाथों को उस अल्फ़ा से एकदम छुड़ा लिया था और वो तुरंत ही उस अल्फ़ा के ऊपर एकदम जंप कर उठा था, तब जंप कर दिया था एंड उस अल्फ़ा के ऊपर उठ गया था। वो अल्फ़ा कुछ समझ पाए, वो ओमेगा एकदम ही उसके ऊपर चिपक गया था और अपने पूरे फेस को उस आदमी के नेक पे एकदम रख दिया था और वो उस नेक से जो मतलब जहाँ से फेरोमोन्स निकलते ना, ठीक वहाँ पे अपने नोज़ को रब करने लगा था। जहाँ पे वो जो अल्फ़ा था वो एकदम हैरान हो गया था, लेकिन उसने उस ओमेगा को पकड़ लिया था। जहाँ पे वो ओमेगा एकदम उसकी बॉडी से चिपकते हुए अपनी नोज़ को उसके नेक पे रब करते हुए कहता है, आई नीड यू। ये कहकर वो ओमेगा तुरंत ही उस अल्फ़ा के लिप्स पे अपना लिप्स टिका दिया था। इससे वो अल्फ़ा एकदम शॉक हो गया था। वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। उस ओमेगा को फ़ील हो गया था कि ये जो भी था वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को, लेकिन वो ओमेगा नहीं चाहता था। वो ओमेगा चाहता था कि वो भी उसे टच करे, क्योंकि अब वो जिस हालत में है, बस वो चाहता था इस इंसान को, इस अल्फ़ा को। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि बस उसे अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को शांत करना है। उसे इस अल्फ़ा की ज़रूरत है, वो इस अल्फ़ा को चाह कर ही रहता है, मतलब उसे चाहिए बस और कुछ नहीं। यही सोचकर वो अब उस अल्फ़ा के मतलब पूरे बॉडी पे अपना हाथ फिराने लगा था। लिटरली वो उस अल्फ़ा के ऊपर चढ़ा हुआ था, उस अल्फ़ा के ऊपर मतलब अपनी जो लेग था उसके उस अल्फ़ा के बैक पे एकदम रैप कर लिया था एंड उस अल्फ़ा के नेक पे अपने दोनों हाथों को रख दिया था एंड उस अल्फ़ा ने उसको मतलब बैक से एकदम पकड़ के रखा था, जहाँ पे वो ओमेगा फ़ील कर पा रहा था कि ये अल्फ़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड मतलब दूर भी हटा नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो ओमेगा अल्फ़ा की तरफ देखता है बहुत ही डार्क आई के साथ एंड उसके बाद वो उस अल्फ़ा के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए डीप एंड बहुत ही सेक्सी टोन में कहता है, आई नीड यू अल्फ़ा, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये ना उसकी ओमेगा वॉइस कह रही थी। उस ओमेगा वॉइस में बहुत ज़्यादा स्वीट एंड सिडकनेस था, जिस वजह से वो अल्फ़ा उसकी मतलब जो कंट्रोल वो अपने आप को कर रहा था कि वो ये नहीं करेगा। अल्फ़ा ना एकदम तुरंत ही उस ओमेगा की जो बैक था मतलब बट था उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। उसके बाद वो धीरे-धीरे उस ओमेगा को लेकर रूम के अंदर चला गया था, वॉशरूम से बाहर एंड देन उसे लेकर एकदम बेड पे आ गया था। बेड पे आने के बाद वो ओमेगा को एकदम बेड के ऊपर लिटा देता है, मतलब बहुत ही प्यारी तरीके से लिटा देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आते हुए कहता है, आर यू श्योर ना? मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम रिग्रेट करो। ये ना बहुत ही डार्क एंड डीप वॉइस थी, ये अल्फ़ा वॉइस था, जहाँ पे वो ओमेगा एकदम ही बहुत ही स्वीट एंड सिडक्टिवली दोबारा उस अल्फ़ा को ट्रिगर करते हुए कहता है, आई नीड यू अल्फ़ा। मैं आपको चाहता हूँ। बस यही सुनना था उस अल्फ़ा को, और क्या चाहिए था। उसने भी अब उस ओमेगा के लिप्स पे अपना मतलब अटैक कर दिया था। वो अल्फ़ा बहुत ही अग्रेसिव एंड बहुत ही डीपली उस ओमेगा को किस कर रहा था एंड सेम तरीके से वो ओमेगा भी उस अल्फ़ा को किस का रिस्पॉन्स भी कर रहा था। वो ओमेगा बस इसे फील करते हुए वो मौन भी कर रहा था। लिटरली वो अपने दोनों हाथों को उस अल्फ़ा के पूरे बॉडी पे फैला रहा था। वो उस अल्फ़ा के चेस्ट से लेकर उसके बेली तक उसके जो एप्स थे उसे भी टच करता है बहुत ही सिडक्टिवली, और वो ऐसे ही करके उसके पूरे हाथ को धीरे धीरे और भी ज़्यादा नीचे लेते जा रहा था। जहाँ पे वो ओमेगा धीरे धीरे जब अपने हाथ को नीचे लेते जा रहा था, तभी एक हाथ ने उस ओमेगा के हाथ को एकदम पकड़ लिया था। ये वो अल्फ़ा था, अल्फ़ा ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और वो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था। वो ओमेगा तो किस को बस ऐसे ही अपने आंखों को बंद करके फील कर रहा था, लेकिन वो अल्फ़ा ने किस करना बंद कर दिया था और वो उसे देख रहा था। वो ओमेगा अपने आंखों को धीरे धीरे खोलता है, उसके बाद वो उस अल्फ़ा की तरफ देखता है। उस रूम में रोशनी बहुत कम था, बहुत कम, मतलब एकदम डीम था, ठीक है, बहुत ही डीम लाइट जल रही थी एंड इस टाइम को उस रूम में बहुत ज़्यादा ही मतलब फेरोमोन्स इनहील हो रहा था, मतलब दोनों तरफ से अल्फ़ा के फेरोमोन्स एंड ओमेगा के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे एंड जिस वजह से उस रूम में जैसे एक होता है ना
सेक्सुअल टेंशन ठीक वैसा फील हो रहा था, जहाँ पे वो ओमेगा उस अल्फ़ा की तरफ देखता है और वो अपनी दोबारा स्वीट वॉइस में कहता है, अल्फ़ा आई नीड दिस। ये कहकर वो अपने हाथ को पॉइंट कर रहा था उस अल्फ़ा के नीचे। समझ ही सकते हैं गाइस। वेल, जो ओमेगा था, ओमेगा बस ऐसे ही उसे बोल रहा था एंड इससे वो अल्फ़ा और भी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था। लेकिन उस ओमेगा को फील हो चुका था कि ये अल्फ़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो ओमेगा ऐसा नहीं चाहता था। वो ओमेगा और भी ज़्यादा डर्टी बातें करके उस अल्फ़ा को बहलाने के लिए बस अपनी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि वो ओमेगा बोल रहा था, अल्फ़ा यू आर टू हॉट, आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, मैं आपको फ़ील करना चाहता हूँ, अपने अंदर फ़ील करना चाहता हूँ, अल्फ़ा प्लीज़ आई नीड दिस, आई नीड दिस। ये सब कुछ वो बोल रहा था एंड इसमें वो अल्फ़ा अपने आप को और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अल्फ़ा समझ पा रहा था कि ये ओमेगा उसे ट्रिगर कर रहा था। वो इसे समझने के बाद ना वो उसे ओमेगा के तरफ देखकर एक स्मग करता है। उसके बाद वो धीरे-धीरे उस ओमेगा के ईयर के पास आता है और वो अपने डीप वॉइस में कहता है, मुझे ट्रिगर मत करो वरना तुम झेल नहीं पाओगे। जहाँ पे वो ओमेगा भी एकदम डीपली कहता है, मैं झेलना चाहता हूँ आपको। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो ओमेगा दोनों हाथों से उस ओमेगा के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया था एंड बिस्तर पे एकदम पिन कर दिया था पेट में। एंड देन वो उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहता है, मार्क योर वर्ड्स ओमेगा। ये कहकर वो एक बार उस ओमेगा को बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगा था। वो उस ओमेगा के लिप्स को काटने लग गया था, बाइट करने लगा था, सक करने लगा था। वो ओमेगा भी पेन झेल रहा था और साथ ही साथ वो उस किस के रिस्पॉन्स देने लगा था। वो अल्फ़ा इस ओमेगा के स्टैमिना को देखकर इंप्रेस था। वो हैरानी से बस उस ओमेगा को किस करते हुए देख रहा था। ऐसे ही तकरीबन बहुत देर तक बहुत ही एग्रेशन के साथ वो किस करता है। देन वो अलग होते हैं, जहाँ पे वो ओमेगा बहुत ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा बस ऐसे ही उस ओमेगा को देखने लगा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा एकदम उस ओमेगा के कान पे आके एकदम लो टोन में कहता है, तुम्हारा नाम क्या है ओमेगा। ये सुनकर ना वो ओमेगा पूरे बॉडी पे अपनी पूरी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा ही गूज़बम्प फील करता है। जहाँ पे वो ओमेगा बहुत ही लो टोन में कहता है, विंक। जहाँ पे ये नाम वो अल्फ़ा भी दोहराता है, विंक। जहाँ पे ये नाम सुन के वो ओमेगा एकदम अपनी पूरी बॉडी पे ना जैसे बहुत ही गूज़बम्प फील कर रहा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा दोबारा उसके क्लोज आता है और उसके कान में कहता है, विंक। अब इस बार ना वो ओमेगा मौन कर उठा था, क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे गुदगुदी जैसा फील हो रहा था जब भी वो अल्फ़ा उसे विंग कह के बुला रहा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा अब विंग के जो शर्ट था उसके बटन्स को ओपन करने लगा था, वो भी बहुत ही सिलेक्टिवली। उसके हर एक बटन को खोलते हुए उसकी बॉडी के स्किन को वो अपनी उंगलियों से टच कर रहा था एंड इससे वो ओमेगा यानी कि विंग जो मौन कर रहा था, अपने मुंह को खोल के मौन कर रहा था एंड इसकी फेरोमोन्स और भी ज़्यादा रूम पे फैल रहे थे। जहाँ पे वो अल्फ़ा धीरे धीरे उसके शर्ट को एकदम उसकी शर्ट के बटन को अनबटन कर दिया था। देन उसके बॉडी से उस शर्ट को एकदम निकाल दिया था। जहाँ पे उस अल्फ़ा के सामने विंग एकदम हाफ निकेट था, जहाँ पे वो अल्फ़ा ऑलरेडी हाफ निकेट था ही। जहाँ पे वो अल्फ़ा अब धीरे धीरे विंग के नेक पे किस करने लगा था। विंग के पूरे नेक में वो बहुत ही स्वीटली किस कर रहा था, बटरफ्लाई किसेस वो विंग के नेक पे कर रहा था। जहाँ पे विंग जो लाउड मौन कर रहा था और वो उस अल्फ़ा के हेड को पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। वो बस उस अल्फ़ा के नेक के बालों को खींच रहा था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा धीरे धीरे उसके नेक को किस एंड सक करने लगा था बहुत ही प्यार से। जहाँ पे वो उसकी नेक पे किस सक एंड बाइट करने के बाद धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आया था। वो उसके चेस्ट पे किस करने लगा था, उसके चेस्ट में धीरे धीरे उसके चेस्ट को किस कर रहा था, उसके चेस्ट निबल पे किस कर रहा था, उस निबल को सक भी कर रहा था। एक निबल को सक कर रहा था, दूसरे निबल को अपने हाथ से पिंच कर रहा था। जहाँ पे विंग मौन कर रहा था, उसने टाइटली उस अल्फ़ा के जो हेड था, हेड को टाइटली पकड़ लिया था और वो लाउडली मौन कर रहा था अपने मुंह को खोल के। वो अल्फ़ा उस निबल को किस करने के बाद वो दूसरे निबल को किस कर रहा था एंड सेम पोजीशन जो प्रोसेस था वो दूसरे निबल के साथ कर रहा था। वो दूसरे निबल को पिंच कर रहा था। दूसरी तरफ विंग इस पिंच एंड सकिंग से बस मौन कर रहा था। दोनों निबल को पिंच बाइट करने के बाद सक करने के बाद वो धीरे धीरे और भी नीचे आ जाता है और वो उस टमी पर, विंग के टमी पर किस करने लगा था। वो अल्फ़ा विंग के टमी पर भी किस करने लगा था बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटली। धीरे धीरे ये जो जेंटलनेस था वो एग्रेसिवली बढ़ रहा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा विंग के जो निबल था वहाँ पे भी किस करता है एंड वहाँ पे वो अपने टंग को भी स्लाइड करता है। विंग को इससे गुदगुदी भी फील हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा प्लेजर भी फील हो रहा था। एंड ऐसे ही करते हुए वो अल्फ़ा विंग के जो पैंट था उसके जिप को भी एकदम ओपन कर दिया था एंड विंग के बॉडी से उस अल्फ़ा ने पैंट को अलग कर दिया था। विंग अब उस अल्फ़ा के सामने एकदम ही न्यूड था। जहाँ पे वो अल्फ़ा विंग को देख रहा था सिर से लेकर पैर तक एंड उसकी आइज़ एक ही जगह पे अटक गया था विंग के लोअर बॉडी पर, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड बहुत ज़्यादा गर्म भी हो चुका था एंड ऑफ कोर्स विंग हीट में था। विंग अपने होश में बिल्कुल नहीं था। वो बस ऐसे ही उस टच को फील करते हुए प्लेजर महसूस कर रहा था, बस मौन कर रहा था। वो अल्फ़ा विंग के जो लोअर बॉडी था उसे अपने हाथों में लिया था एंड वो उसे स्क्वीज़ करने लगा था, उसे सहलाने लगा था। जहाँ पे इससे विंग अपने आंखों को एकदम तुरंत खोल लिया था और वो उस अल्फ़ा की तरफ देख रहा था जो ऑलरेडी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग उस अल्फ़ा की आइज़ को अपने बॉडी पे फील करते हुए उसे पता नहीं क्या अजीब सा फील हो रहा था, बट अब वो इसे एंजॉय करने में लग गया था। उसे चाहिए था ये सब कुछ। जहाँ पे वो इंसान वो अल्फ़ा विंग के लोअर बॉडी को और भी तेज़ी से ना सहलाने लगा था, उसे स्क्वीज़ करने लगा था, जिससे कुछ ही मिनटों में तकरीबन 15 मिनट तक ऐसे ही सहलाने के बाद जाके विंग रिलीज़ हो गया था उस अल्फ़ा के हाथ में ही। जहाँ पे जो विंग था, विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था, अपने हाथों को एकदम छोड़ दिया था, पूरी बॉडी उसका नम हो चुका था। दूसरी तरफ वो जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा उस लिक्विड को जो विंग ने रिलीज़ किया था उसने विंग के
विंग को प्रिपेयर करने लगा था, वो भी विंग के अंदर अपनी उंगली को इंसर्ट करने के बाद। उस अल्फा ने पहले विंग के अंदर 2 उंगली इंसर्ट किया था एंड वो विंग के अंदर अपने दोनों उंगली को अप एंड डाउन कर रहा था। वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था। पहले उस अल्फा ने 2 उंगली एंटर किया था और धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियों को ऐड करने लग गया था। इसे विंग धीरे धीरे मॉन कर रहा था, जहाँ पे वो अल्फा कुछ देर तक ही प्रिपेयर करता है विंग को। देन वो अल्फा अपने पैंट को जो ऑलरेडी गीला था उसे एकदम खोल दिया था एंड अपने जो बॉक्सर था उसे भी एकदम ओपन कर दिया था। अब विंग के सामने वो अल्फा भी एकदम न्यूड था, जहाँ पे वो अल्फा विंग के पास आया था एंड विंग के तरफ देखते हुए वो अपने लोअर बॉडी को विंग के अंदर एंटर करवाने लगा था। विंग इसे पेन भी मिल रहा था और उसे पता नहीं एक अजीब सा फीलिंग्स अपने अंदर फील हो रहा था। वो करहा रहा था, लेकिन उसने टाइटली उस अल्फा को पकड़ के रखा था। अपने दोनों हाथों को उस अल्फा के नेक पे एकदम रैप कर लिया था और अपने आंखों को एकदम टाइटली बंद कर लिया था, जहाँ पे वो अपने आंखों को टाइटली बंद करते हुए ही कह रहा था पेन पेन, मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन। जहाँ पे वो ऐसे ही बोल रहा था, जहाँ पे जो अल्फा था, अल्फा उस ओमेगा यानी कि विंग के कानों पे कह रहा था काम जाओ, शांत हो जाओ। विंग के कानों में उस अल्फा का एकदम कामिंग वॉइस था, एकदम कामिंग। विंग इससे एकदम रिलैक्स हो गया था और उसने हाँ कर दिया था। देन उसने टाइटली पकड़ लिया था उस अल्फा को, जहाँ पे कुछ टाइम लगा था उस अल्फा को विंग के अंदर अपने लोअर बॉडी को एंटर कराने में। देन कुछ टाइम बाद वो एंटर हो भी गया एंड होने के बाद वो विंग के ऊपर पूरी तरीके से आ गया था। उसके बाद वो विंग की तरफ देखकर अब धीरे धीरे मूव करने लगा था। विंग को पहले पेन हो रहा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे पेन फील होना बंद हो गया था, लेकिन उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो अल्फा एकदम स्लोली मूव हो रहा था विंग के अंदर। वो अल्फा विंग की तरफ देख रहा था, विंग के फेस रिएक्शन धीरे धीरे बदल रहे थे। यहाँ पे वो अल्फा विंग की तरफ देखते हुए ही अब अपना जो स्पीड था वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा था। पहले मीडियम था, मीडियम से डीप से भी डीपर एंड और भी ज़्यादा डीप हो रहा था। एंड देन वो अल्फा अब विंग के अंदर बहुत ही डीपली मूव हो रहा था, इतना डीपली कि विंग शेक कर रहा था। वो हर एक पुश के साथ शेक हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को एंड अपने दोनों लेग को उस अल्फा के ऊपर एकदम रैप कर लिया था एंड देन वो मॉन कर रहा था। उसने अपने हेड को एकदम ऊपर उठा लिया था और वो मॉन कर रहा था। दूसरी तरफ वो अल्फा मूव करते हुए विंग के नेक में किस कर रहा था, विंग के नेक पे बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। उसके नेक पे 1 इंच तक वो नहीं छोड़ता है। वो विंग के नेक को पूरी तरीके से बाइट मार्क से भर चुका था, लेकिन फिर भी वो नेक में किस कर रहा था, उसे सक एंड लिक कर रहा था। वो लिक करते हुए विंग के अंदर मूव हो रहा था। विंग जो मॉन कर रहा था उसने टाइटली उस अल्फा के हेड को पकड़ लिया था। उसके हेड को हेड के जो हेयर्स थे ना उसे खींच रहा था लेज़र के मारे, जहाँ पे वो अल्फा फर्स्ट राउंड ऐसे ही कंप्लीट करता है। उसके बाद उसने अपने एक हाथ को विंग के हेड पे रखा था एंड सेकंड हाथ को उसने विंग के कमर पे रखा था एंड देन उसे तुरंत ही उठा लिया था एंड वो बैठ गया था, जहाँ पे एंड वो बैठ कर अब विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे वो विंग के कमर को पकड़ के रखा था एंड उसे अप एंड डाउन करा रहा था। एंड साथ ही साथ वो अल्फा विंग के नेक पे और भी ज़्यादा किसेस करने लगा था। उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर लिया था एंड वो किस भी कर रहा था। वो विंग के किस को लिप्स को सक कर रहा था, जहाँ पे वो उसके लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने अपने टंग को विंग के मुंह में स्लाइड कर दिया था एंड वो विंग के मुंह में विंग के मुंह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था एंड साथ ही साथ वो उसे मूव भी करवा रहा था। विंग को फील हो रहा था उस अल्फा के लोअर बॉडी को अपनी एकदम बहुत डीपली अंदर अपने वूम में। उस अल्फा का लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो विंग के स्टमक से लेकर विंग के अंदर तक विंग को फील हो रहा था एंड विंग को एक अजीब सा अच्छा लग रहा था, बहुत अजीब सा खुशी उसके मन में हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों हो रहा था ये, लेकिन अभी इस चीज़ पे ध्यान देने का उसका कोई भी मन नहीं था, ना ही कोई इरादा था। वो उस अल्फा जो भी उसके साथ कर रहा था बस उसे वो एंजॉय करना चाहता था एंड वो कर भी रहा था, जहाँ पे वो किसके बीच में ही मौन कर रहा था और उसने टाइटली पकड़ के रखा था उस अल्फा को, उस अल्फा के नेक से। एंड जब वो अल्फा विंग के अंदर बहुत ही डीपली जाता था ना, विंग बहुत लाउडली मौन करता था एंड वो अपने सारे नेल्स उस अल्फा के बैक पे एकदम गिरा देता था, जहाँ पे वो अल्फा दोबारा विंग के जो नेक था वहाँ पे आ गया था एंड वो वहाँ पे दोबारा किस करने लगा था। धीरे धीरे वो नीचे जो चेस्ट था वहाँ पे भी किस करने लगा था। विंग ने अपने हेड को एकदम ऊपर कर लिया था, वो सीलिंग को देख रहा था और वो मौन कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ को उस अल्फा के हेड पे रख दिया था, उस अल्फा के हेड को पकड़ के रखा था एंड वो मौन कर रहा था, जहाँ पे वो अल्फा लगातार उसके अंदर मूव हो रहा था। विंग अपने स्टमक से भी ज़्यादा उसे फील हो रहा था कि ये लोअर बॉडी उसके अंदर बहुत डीपली जा रहा है एंड विंग को अच्छा लग रहा था। जहाँ पे कुछ देर तक ऐसे ही लव मेकिंग करने के बाद वो अल्फा अपने पीक पर आ गया था। देन वो इस बार बहुत ही रफली विंग को मूव करवा रहा था एंड विंग मौन कर रहा था। उसकी मौन पूरी रूम में गूंज रहा था, उनके फेरोमोन्स एक हो रहे थे। विंग की मौन और उस अल्फा की ग्रॉल की आवाज़ से पूरा रूम गूंज चुका था, जहाँ पे रफली विंग को अपने लोअर बॉडी के साथ एंटर करवाते हुए वो अल्फा ग्रॉल कर रहा था। कुछ देर तक इस तरह से रफली इंटीमेट होने के बाद फाइनली जाके वो अल्फा विंग के अंदर रिलीज़ हो गया था। विंग को दोबारा एक अजीब सा वार्म फील होता है। जब वो अल्फा विंग के अंदर रिलीज़ हुआ था, उसकी स्टमक में उसके वूम में जैसे कुछ अजीब सा गर्माहट उसे फील हुआ था, लेकिन उसे अच्छा लगा था एंड वो भी लास्ट टाइम मौन करते हुए ना एकदम उस अल्फा को हक कर लिया था, अपने हेड को एकदम उस अल्फा के नेक पे रख दिया था। वो अल्फा भी हाफ रहा था एंड उसने भी उस ओमेगा को एकदम हक कर लिया था, विंग को हक कर लिया था। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद वो अल्फा अपने थर्ड राउंड के लिए रेडी हो गया था एंड वो अपना थर्ड राउंड भी स्टार्ट कर दिया था। इस बार
वो अल्फा विंग को उल्टा लिटा दिया था एंड देन वो उसके ऊपर उल्टे तरीके से आया था। वो अल्फा अब विंग के बैक से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग ने अपने फेस को एकदम उस पिलो में घुसा लिया था एंड वो मौन कर रहा था। वो अल्फा ग्रॉल कर रहा था एंड ऐसे ही वो लोग मतलब पूरी रात तक इंटीमेट होते हैं। वो पूरी रात तक इंटीमेट होते थे एंड वो अल्फा ऐसा कोई भी कोना तक नहीं छोड़ा था विंग के साथ इंटीमेट होने में। हर एक कोने पर वो अल्फा विंग के साथ इंटीमेट हुआ था। विंग थक भी गया था लेकिन विंग भी इसे एंजॉय भी कर रहा था क्योंकि वो अपने हीट में था एंड वो हीट के चलते उस अल्फा की हर एक पोजीशन में वो उस अल्फा का साथ देता था। ऐसे ही उन लोगों ने पूरी रात लव मेकिंग किया था। फाइनली जाके वो लोग एकदम मॉर्निंग के 6 बजे रुके थे। विंग जो इतना थक चुका था कि उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था एंड वो अल्फा उसके साथ ये लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद वो भी बिस्तर पे एकदम लेट गया था। वो अल्फा इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो अपने आंखों को खोल भी नहीं पा रहा था। वो भी उस ओमेगा को मतलब ऐसे ही हक करके ही ना सो गया था एंड वो मतलब जो विंग था विंग भी उस अल्फा को एकदम हक करके सो गया था। अब यहाँ से सिंक कट होता है और हमें पूरे दोपहर का 1 बजे का दिखाया जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए वो इंसान फील कर रहा था कि उसके फ़ोन में रिंग हो रहा था। वो अल्फा धीरे धीरे अपने हाथ को इधर उधर घुमा रहा था फ़ोन के लिए। देन वो उसके हाथ में फ़ोन आ भी जाता है। उसके बाद वो बिना देखे ही रिसीव करता है कॉल को एंड वो कहता है हेलो, जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आता है, सर आप कहाँ हैं? आज हमारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो लोग आ चुके हैं। ये सुनकर वो अल्फा तुरंत ही ना एकदम बेड पर बैठ गया था और वो कॉल में कहता है वो लोग आ चुके हैं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं है, कितने बज रहे हैं? जहाँ पे फ़ोन की दूसरी तरफ से वो जो इंसान था वो कहता है अभी 1 बज चुके हैं सर, वो लोग पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे सर, आप जल्दी आइए। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझा के रखा है, अगर इस बार आप जल्दी से नहीं आएंगे तो हमारा डील इस बार कंप्लीट नहीं होगा। जब ये सुनकर वो अल्फा कहता है रुको मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर ना वो फ़ोन को कट कर देता है और वो ना तुरंत एकदम खड़ा हो गया था एंड वो तुरंत ही वॉशरूम चला गया था। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने मुंह को धोकर जब आईने में देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली ना बस आईने में देखने लगा था। वो अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पे रख रहा था और अपने चेस्ट पे जो निशान थे उसे मतलब देख रहा था। ये क्या था? उस अल्फा की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी ना वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो अल्फा तुरंत ही ना एकदम बाहर चला गया था एंड वो रूम में देखने लगा था। रूम में चारों तरफ वो देख रहा था, चारों तरफ चीज़ें बिखरे हुए थे। सारी चीज़ें मतलब जो कांच की चीज़ें थे ना वो नीचे गिरे हुए थे एंड टूटे हुए थे। हर जगह चीज़ें इधर उधर बिखरे हुए थे, रोप्स कर्टेन्स ऐसी जगह मतलब हर चीज़ें उलट पुलट हो चुका था। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर ना वो अल्फा एकदम शॉक था एंड वो शॉकिंगली अपने सिर को पकड़ के ना याद करने लगा था कि कल रात हुआ क्या था, इतना बुरी हालत पूरे रूम का हुआ कैसे। यही सोच कर ना वो वहीं पे एकदम बेड पे बैठ गया। वो बेड का हालत भी देखता है, बेड की हालत एकदम सही नहीं था। बेडशीट इतनी गंदे तरीके से मतलब वो होता है ना एकदम बिखरा हुआ था, ठीक वैसे था। उसके जो कंबल था वो भी एकदम बिखरा हुआ था। वो बिस्तर को ध्यान से देखता है एंड देन उसकी आंखें एक चीज़ पे अटक जाती है, ब्लड। वो अपने मुंह से लेता है। उसके बाद वो याद करने लगा कि कल हुआ क्या था। वो ना अपनी आंखों को बंद करता है और वो अपनी जो तो फेस था ना उसे रब करने लगा था। कुछ देर तक याद करने की कोशिश करते हुए ना उसकी आंखों के सामने एक फेस झलक गया था और उसकी अनजानी में ही उसके मुंह से निकल जाता है विंग। एंड जब उसने ये नाम लिया ना उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बड़ी कर लिया था और वो कहता है विंग, वो विंग, हाँ विंग, ये वो लड़का, हाँ कोई लड़का आया था मेरे पास, पर क्यों, कैसे? वो बस ऐसे ही कुछ याद कर रहा था तभी उसे दोबारा अपने फ़ोन पे रिंग सुनाई देता है। उसके बाद वो रिंग को देख कर ना वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं करता। अभी उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वो अभी शंघाई अपना एक मीटिंग पूरा करने के लिए आया था। वो इसीलिए तुरंत ही मतलब वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, अपनी सूट को पहनता है। इसके बाद वो तुरंत ही उस रूम से निकल जाता है एंड जाते टाइम कुछ स्टाफ को बोल दिया था कि रूम को एकदम क्लीन कर देने के लिए। एंड वो अल्फा तुरंत ही अपने मीटिंग के लिए चला गया था। वो तुरंत ही कार लेकर मीटिंग पे पहुंच गया था। वो एक ऑफिस आके खड़ा हो गया था एक बिल्डिंग के पास। वहाँ पे आने के बाद वो कार से बाहर निकलता है। तभी एक लड़का दौड़ के आता है, एक बीटा। वो दौड़ के आते हुए कहता है सर आप आ गए हैं, वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई से रोके रखा है, चलिए आप। ये कहकर वो बीटा बॉय एंड वो अल्फा जाने लगते हैं। वो लोग मीटिंग रूम में पहुँचते हैं। देन वो अल्फा उस इंसान के साथ मीटिंग करने लगा था। कुछ देर तक ये मीटिंग चलता है। उसके बाद मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अल्फा एक राहत की सांस लेता है। मीटिंग सक्सेसफुल था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मतलब अल्फा बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसके साथ साथ उसका असिस्टेंट जो एक बीटा थी शेंगलेन, वो कहता है सर आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत बार कॉल किया था। जहाँ पे वो अल्फा अपने सिर को पकड़ता है और वो कहता है मैं थोड़ा सा मतलब सो गया था। कुछ देर तक अपने फेस को रब करने के बाद ना उसके दिमाग में तुरंत ही कुछ मतलब बज उठा था। उसके बाद वो तुरंत ही शेंगलेन की तरफ देखता है और वो कहता है शेंगलेन तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पे ये सुनकर शेंगलेन शॉक हो गया था और वो कहता है सर किसे ढूंढना पड़ेगा? विंग को ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर शेंगलेन शॉक हो गया था एंड वो उस अल्फा की तरफ देख रहा था। जहाँ पे वो अल्फा कहता है मुझे किसी भी हालत में ये विंग कौन है उसका पता, उसकी हर डिटेल्स मुझे चाहिए। ये कहकर वो तुरंत ही कार में बैठ गया था। जहाँ पे शेंगलेन को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ पे वो कहता है सर पर मैं सिर्फ ऐसे ही नाम से मैं कैसे ढूंढूंगा। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फा कहता है शेंगलेन मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, ढूंढ लोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शेंगलेन अपने सिर को पकड़ता है और वो ना चीख कर कहता है मिस्टर लैंड आप क्यों मुझे ऐसे काम सौंप देते हैं जो चीज़ मेरे लिए मुश्किल होता है। हाँ एक तो आपको बुलाते बुलाते आपको कितनी बार मैंने कॉल किया है, आप तो सुनने वालों में से नहीं है। हाँ वो ना ऐसे ही मतलब जो शेंगलेन था, शेंगलेन कूद कर चीख कर बोल रहा था। जहाँ पे मतलब वो कुछ देर तक भड़कता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद वो शांत होते हुए कहता है मिस्टर लैंड अब मुझे आपके लिए ये विंग को ढूंढना पड़ेगा। आखिर ये विंग है कौन?
ये सोचकर वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि पहली बार उसने अपने बॉस को, मिस्टर लैन को, किसी पर इंटरेस्टेड देखा है कि विंग क्या हो सकता है। कोई अल्फा है? नहीं, अल्फा नहीं होगा। ओमेगा है? नहीं, ओमेगा ही हो सकता है। या बीटा? नहीं, बीटा नहीं होगा, ओमेगा ही होगा। पर क्यों? जहाँ पे वो अपने पैर पटकते हुए ना ऑफिस के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने कुछ आदमियों को मतलब बोलता है ये विंग नाम का कोई भी लड़का इसे ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो ये हेडेक अपने आदमियों को देने के बाद वो बैठ गया था एंड बैठ कर कुछ काम कर रहा था। अब यहाँ पे हम लोग मिस्टर लैन के बारे में जान लेते हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर लैन और कोई नहीं, मिस्टर लान वांग जी है। लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ एंड लैंड मैंशन एंड लैंड प्रॉपर्टीज का एकमात्र हायर। लैंड एम्पायर यानी कि लैंड बिजनेस बहुत बड़ा था एंड लैंड्स का सिर्फ एक ही बेटा था, वो सिर्फ लान वांग जी था। लैंड कॉर्पोरेशन का काफ़ी सारे ब्रांच चाइना में इधर उधर फैले हुए हैं एंड इनमें से शंघाई में भी एक मतलब कंपनी था लैंड कॉर्पोरेशन का। लैंड कॉर्पोरेशन का मेन ब्रांच जो है ना वो बीजिंग में है। बीजिंग में लैंड कॉर्पोरेशन का मेन ब्रांच है एंड वहाँ से ही शंघाई में भी एक अलग सा लैंड मतलब बिजनेस है। वहाँ पे ही लान वांग जी आया था अपना जो मतलब डील था उसे कंप्लीट करने के लिए। लान वांग जी का असिस्टेंट जो लान वांग जी की हर नखरे को झेला करता था। लान वांग जी जितना ज़्यादा कोल्ड था उतना ज़्यादा ही सख्त था अपने हर चीज़ में। लान वांग जी हमेशा ही अपने अंदर एक कोल्ड पर्सनालिटी लेके रखता था। जो भी उसे देखता था डर के मारे उसके पास जाने का किसी का भी हिम्मत नहीं होता था। लैंड कॉर्पोरेशन का पहला सीईओ लैन चिंगन थे एंड लैन चिंगन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड लैन चिंगन की तरह ही लान वांग जी भी इतना ही कोल्ड पर्सनालिटी का हुआ था। लैन चिंगन एक डोमिनेटेड अल्फा थे एंड उसी के तहत उनके बेटा जो लैंड कॉर्पोरेशन का हायर था वो भी डोमिनेटेड अल्फा था एंड कोल्ड पर्सनालिटी का था। लान वांग जी बचपन में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर टाइप का हो चुका था एंड तब से लेकर वो हर चीज़ डिसीजन एक ही बार में ले लेता था एंड उसके डिसीजन सही भी होते थे। लान वांग जी की माँ की डेथ उसके जन्म के बाद ही हो गया था। उसके बाद लैन चिंगन ने दूसरी शादी किया था एंड लैंड फैमिली में मतलब वांग जी के बाद वांग जी का एक भाई जो उसका स्टेप भाई था यानी कि लैन चिंगन की दूसरी वाइफ से हुई जो मतलब भाई था जिसका नाम लैन शिचैन था। लैन शिचैन लान वांग जी से छोटा था एंड लान वांग जी का सबसे लाडला एंड दुलारा भाई था। लैन शिचैन हमेशा ही अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड उसे अपना सब कुछ मानता था। है एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पे रखता हूँ। तो गाइस आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, कैसा होगा इन दोनों का आमना सामना और क्या बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी कैसे इन दोनों के डेस्टिनी हिट करता है, यही हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में धमाका होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट बताओ कौन कौन एक्साइटेड है। और हाँ, कमेंट मुझे चाहिए, रिस्पॉन्स मिलेगा तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई होप सो कि आप सभी को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। और हाँ, विंग के बारे में भी जानना बहुत कुछ बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो कि किस किस को अभी सुनना है नेक्स्ट पार्ट। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।